ये कहानी है सन 1983 की। वह साल जब इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया के सभी धुरंधर खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंचकर जी तोड़ प्रैक्टिस कर रहे थे और बाकी के खिलाड़ी इंग्लैंड एयरपोर्ट पर खड़े थे। तभी वेस्ट इंडीज टीम इंग्लैंड आती है। उनके एंट्री मारते ही सारी मीडिया फोटोग्राफर चारों तरफ से वीडियो और फोटो खींचने लगते हैं। यहीं से मालूम चलता है कि सन 1983 में वेस्ट इंडीज का दबदबा चलता था और इंडिया की टीम को सब हल्के में लेते थे। वेस्ट इंडीज टीम को लेने के लिए वीआईपी बस आती है और इंडिया की टीम को अपनी गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है, क्योंकि उस समय इंडिया की टीम बहुत ही कमजोर थी। किसी को भी भरोसा नहीं था कि इंडिया वाले वर्ल्ड कप जीत पाएंगे और वेस्ट इंडीज का ही पूरी दुनिया में क्रिकेट में नाम चलता था। प्रैक्टिस मैच में इंडिया की टीम एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे। उस समय कपिल देव की बैटिंग लाजवाब थी, लेकिन वह कैच आउट हो जाते हैं। इसी के साथ इंडियन टीम के 82 रन बन चुके थे, जो कि बहुत ही कम थे, जिस वजह से इंग्लैंड के दर्शक उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी कपिल देव के पास दौड़ता हुआ एक बच्चा ऑटोग्राफ मांगने आता है। कपिल देव बच्चे से कहते हैं, आप हमारा वर्ल्ड कप मैच देखने जरूर आना। तभी बच्चा कहता है, पापा बोलते हैं इंडिया तो कभी मैच जीतती नहीं है, तो टिकट पर पैसे क्यों बर्बाद करें। यह सुनकर कपिल देव थोड़ा नर्वस हो जाता। टेस्ट मैच में करारी हार के बाद मीडिया ने कपिल देव से सवाल किया कि जब आप टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे हैं तो वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे। कपिल देव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि यह तो सिर्फ एक टेस्ट मैच था, वर्ल्ड कप हम जीत कर दिखाएंगे। साल 1983 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीम मानी जाती थी। उनका रिकॉर्ड शानदार था और वे कभी हारते नहीं थे। टीम में एक से एक खतरनाक खिलाड़ी थे और उनकी तेज गेंदबाजी के सामने दुनिया की कोई भी टीम टिक नहीं पाती थी। भारतीय टीम के खिलाड़ी जब वेस्ट इंडीज की प्रैक्टिस देखने पहुंचे तो वहाँ एक खिलाड़ी सबको उनके स्टार खिलाड़ियों के बारे में बताने लगा। विवियन रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड और माइकल होल्डिंग जैसे नाम सुनते ही टीम के भीतर डर का माहौल बन गया। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सभी खिलाड़ियों को इंग्लैंड की महारानी से मिलने ले जाते हैं, जहां हर खिलाड़ी उनसे हाथ मिलाकर अपना परिचय देता है। उसी मौके पर वेस्ट इंडीज की टीम भी महारानी से मिलने पहुंचती है, क्योंकि उस दौर में उनके खिलाड़ी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। भारतीय टीम के श्रीकांत जब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं तो उन्हें अपना बड़ा फैन बताते हैं और यही पल दोनों टीमों के बीच पहली भिड़ंत की शुरुआत बन जाता है। इसके बाद भारत का पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जाता है। भारत की ओर से ओपनिंग के लिए सुनील गावस्कर और श्रीकांत मैदान में उतरते हैं। मैच देखने के लिए स्टेडियम में लाखों की तादाद में दर्शक मौजूद होते हैं। अब भारत की ओर से बल्लेबाजी के लिए सुनील गावस्कर और श्रीकांत मैदान में उतरते हैं। सामने होती है क्रिकेट जगत की सबसे ताकतवर टीम वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का तेज गेंदबाज अपनी पहली गेंद फेंकता है, जो इतनी रफ्तार से आती है कि सुनील गावस्कर उसे ठीक से समझ नहीं पाते। हालांकि दूसरी गेंद पर वे खुद को संभाल लेते हैं और तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से एक रन ले लेते हैं। यहीं से मैच का रोमांच शुरू हो जाता है। इसके बाद स्ट्राइक पर आते हैं श्रीकांत, लेकिन वेस्ट इंडीज की तेज गेंदबाजी के सामने वे पहली ही गेंद पर चौंक जाते हैं। तभी उनका साथी उन्हें आराम से खेलने की सलाह देता है। श्रीकांत किसी तरह एक रन तो ले लेते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। यहीं से भारतीय टीम का बुरा समय शुरू हो जाता है। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटने लगते हैं और भारत मुश्किल में फंस जाता है। ऐसे समय में भारत की ओर से यशपाल शर्मा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जो उस दौर के सबसे दमदार खिलाड़ियों में से एक थे। यशपाल शर्मा पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ देते हैं और यहीं से वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ा घबराने लगती है। यशपाल शर्मा लगातार रन बना रहे होते हैं और वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी दबाव में आ जाती है। कप्तान कपिल देव के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान दिखाई देने लगती है। अब वेस्ट इंडीज का गेंदबाज गोम्स आता है, लेकिन उसकी गेंद पर भी यशपाल शानदार छक्का जड़ देते हैं। यशपाल शर्मा और पाटिल मिलकर लगातार रन पर रन बनाए जा रहे थे, लेकिन तभी पाटिल आउट हो जाते हैं। इसी के साथ भारत 4 विकेट खोकर 125 रन बना चुका होता है। इसके बाद भारत के जाने माने खिलाड़ी कपिल देव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं। कपिल देव पहली गेंद पर एक रन ले लेते हैं, लेकिन दूसरी ही गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। अब क्रीज पर अकेले यशपाल शर्मा ही टिके होते हैं। यशपाल शानदार खेल दिखाते हुए अकेले ही 89 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जब वे पवेलियन लौटते हैं तो पूरी टीम उन्हें शानदार बैटिंग की शाबाशी देती है। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 246 रन तक पहुंच चुका होता है। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए वेस्ट इंडीज की टीम मैदान में उतरती है। शुरुआत से ही वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने लगते हैं, जिससे भारतीय टीम पर दबाव बढ़ने लगता है। भारत को डर था कि अगर वेस्ट इंडीज इसी तरह खेलती रही तो मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच कपिल देव शानदार फील्डिंग करते हुए वेस्ट इंडीज के एक बल्लेबाज को रन आउट कर देते हैं। इसके बावजूद वेस्ट इंडीज की टीम एक विकेट खोकर 49 रन बना चुकी होती है। अब वेस्ट इंडीज का सबसे खतरनाक बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में आते हैं। आते ही वो बड़ी आसानी से चौके और छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। पूरा मैदान विवियन रिचर्ड्स के नाम से गूंज उठता है, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मैच को बीच में ही रोकना पड़ता है। अगले दिन मैच फिर से शुरू होता है, लेकिन इस बार बीबी रिचर्ड्स पहली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं। इसके साथ ही वेस्ट इंडीज 3 विकेट खोकर 76 रन बना चुकी थी। भारतीय गेंदबाज शानदार फील्डिंग कर रहे थे और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज एक एक करके आउट होते जा रहे थे। पूरा मैदान अब इंडिया की आवाज से
से गूंज उठता है। अब वेस्टइंडीज का सबसे दमदार बल्लेबाज गार्नर मैदान में आता है। वो आते ही लगातार छक्के जड़ना शुरू कर देता है, जिससे भारत पर दबाव बन जाता है। वेस्टइंडीज की टीम 225 रन बना चुकी थी। उन्हें जीत के लिए सिर्फ 34 रनों की जरूरत थी। तभी कपिल देव को एहसास होता है कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को स्लो बॉल खेलने की आदत नहीं है। कपिल देव शास्त्री से स्लो बॉल डलवाते हैं और उसी स्लो बॉल पर गार्नर आउट हो जाता है और इसी के साथ भारत ये ऐतिहासिक मैच जीत लेता है। आज तक वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड था कि वो कभी नहीं हारे थे, लेकिन भारत ने इतिहास रच दिया। सभी भारतीय खिलाड़ी बहुत खुश थे। अब भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ होता है। इंडिया की टीम शुरू से ही पूरी तरह हावी नजर आती है। एक के बाद एक जिम्बाब्वे के बल्लेबाज पवेलियन लौटते जाते हैं। पूरा मैदान इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठता है। शानदार फील्डिंग और घातक गेंदबाजी के दम पर इंडिया जिम्बाब्वे की टीम को सिर्फ 155 रन पर ऑल आउट कर देती है। अब इंडिया की बल्लेबाजी की बारी आती है। इंडिया के सभी धुरंधर बल्लेबाज छक्कों और चौकों की बरसात कर देते हैं। इसी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ इंडिया यह मुकाबला आसानी से जीत लेती है। इंडिया की ओर से पाटिल सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। इस जीत के बाद चारों तरफ इंडिया की ही चर्चा होने लगती है। मैच जीतकर जब टीम होटल पहुंचती है तो मीडिया उन्हें बधाई देती है और कहती है, आपने 2 मैच जीत लिया है, कल इंडिया को लौटना पड़े तो कोई बात नहीं। तभी कपिल देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल कोई इंडिया नहीं जा रहा, 25 तारीख तक हमारी बुकिंग है। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। मीडिया कहती है, क्या कपिल को फाइनल देखना है? तभी इंडिया के क्रिकेट मैनेजर जवाब देते हैं, कपिल को फाइनल देखना नहीं है, कपिल को फाइनल खेलना है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हालात बदल रहे थे। वेस्टइंडीज की टीम एक बार फिर अपनी पुरानी खतरनाक गेंदबाजी में लौट चुकी थी। लगातार 2 मैच जीतकर इंडिया की टीम काफी खुश थी। तभी कपिल देव का नाम लेते हुए वहीं एक छोटा बच्चा आता है। वह कपिल देव को मैच जीतने की बधाई देता है और कहता है, मैंने आपके मैच के लिए झंडा बनाया है। अब इंडिया का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता है। मैच की पहली ही गेंद पर कपिल देव एक विकेट ले लेते हैं, लेकिन देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज छक्कों और चौकों की बरसात शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बना लेता है। लंच के समय कपिल देव अपने खिलाड़ियों से काफी नाराज नजर आते हैं। लंच के बाद मैच फिर से शुरू होता है, लेकिन इस बार इंडिया की टीम जबरदस्त फील्डिंग करती है। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम कुल 320 रन बनाती है। इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होती है, लेकिन हालात बिगड़ते चले जाते हैं। एक के बाद एक इंडिया के बल्लेबाज आउट होते जाते हैं। इंडिया सिर्फ 66 रन पर अपने 6 विकेट गंवा देती है। अब बल्लेबाजी करने खुद कपिल देव मैदान में उतरते हैं। पहली ही गेंद पर कपिल देव छक्का जड़ देते हैं और इसके बाद छक्के पर छक्के की बारिश कर देते हैं। पूरा मैदान कपिल देव के नाम से गूंज उठता है, लेकिन 162 रन की शानदार पारी खेलने के बाद कपिल देव आउट हो जाते हैं। उनके आउट होते ही इंडिया की उम्मीदें भी टूट जाती हैं और इस तरह इंडिया ये मैच हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद इंडिया का मुकाबला एक बार फिर वेस्टइंडीज से होता है। मैच शुरू होते ही कपिल देव पहली ही गेंद पर ग्रीनिज को कैच आउट कर देते हैं। पूरा मैदान खुशी से झूम उठता है। अब बल्लेबाजी करने आते हैं वेस्टइंडीज के सबसे खतरनाक खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स। मैदान में कदम रखते ही वह छक्कों और चौकों 3 की बारिश शुरू कर देते हैं। विवियन रिचर्ड्स साल 1983 में वेस्टइंडीज के सबसे घातक बल्लेबाज माने जाते थे। उन्हें आउट करना इंडिया के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते सिर्फ 9 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर 283 रन तक पहुंच जाता है। अब इंडिया की ओर से बल्लेबाजी के लिए श्रीकांत और अमरनाथ मैदान में आते हैं। उनका सामना होता है वेस्टइंडीज के सबसे तेज गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स से। रॉबर्ट्स की रफ्तार के सामने श्रीकांत टिक नहीं पाते और कैच आउट हो जाते हैं। यह मैच अब इंडिया के लिए एक करारी हार में बदलता नजर आने लगता है। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज लगातार इंडिया के खिलाड़ियों को घायल करते जा रहे थे, लेकिन इंडिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इंडियन बल्लेबाज छक्के पर छक्के जड़ते जा रहे थे। तभी वेस्टइंडीज का एक गेंदबाज चुनौती देते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो इस गेंद पर खेल कर दिखाओ। अब वेस्टइंडीज का दूसरे नंबर का फास्ट बॉलर मैल्कम मार्शल गेंदबाजी के लिए आता है और अपनी पहली ही गेंद सीधे दिलीप के मुंह पर मार देता है। मैदान में सन्नाटा छा जाता है।